अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला के बबरकत नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान हायत रहम करने वाला है। आज का हमारा टॉपिक है एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, दोनों टॉपिक जो है हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो बच्चों, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में किया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मैं शॉर्ट से उसकी डेफिनेशन फिर आपको समझा देती हूँ। हमने कहा था एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है। ठीक है, जो सर्कुलर ट्रैक है उसके सेंटर को हम लोग ओ बोलेंगे, और एक हमने ये पॉइंट ले लिया और एक ये पॉइंट ले लिया। इस पॉइंट का नाम हमने ए रखा था और इसका बी रखा था। मैंने आपको समझाया था कि ये जो आपके पास आर्क लेंथ है और दो सर्कल की जो रेडियस है, एक ये वाला और एक ये वाला रेडियस, इन आर्क लेंथ और दो रेडियस के दरमियान जो आपके पास एंगल बनना है ना, उसको हम लोग कहते हैं कि हमारे पास एंगल जो है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो ये तो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। अब आपके पास एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग टाइम के साथ साथ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जो चेंजिंग होती है उसको एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। लेट्स सपोज अब जाहिर पार्टिकल इस सर्कुलर ट्रैक पे मूव करना है ना, तो पहले पार्टिकल यहाँ पहुँचा, उसके बाद पार्टिकल जब यहाँ जाएगा, तो जब यहाँ आपके पास पार्टिकल ये यहाँ चला गया तो पहले अगर एंगल इतना था, अब एंगल आपके पास जो है मतलब कि इसमें चेंजिंग आ गई। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में टाइम के साथ जो चेंजिंग आई है उसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो चलें हम ना एक दो जो बात है वो पहले डिस्कस करते हैं, फिर रीडिंग की तरफ आते हैं। सबसे पहली बात आपके पास एंगुलर वेलोसिटी आपको समझ आ गई कि थीटा में टाइम के साथ साथ जब चेंजिंग होगी उसको हम लोग एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी की भी आगे से आपके पास ये टॉपिक आपको शॉर्ट के लिहाज से अहम है। इसमें कुछ डेफिनेशंस वो आपसे पूछ सकता है कि यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी कौन सी है, नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी कौन सी है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस की तो उसने डेफिनेशंस दी हुई हैं दोनों बुक पे। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिफॉर्म, मैं डेफिनेशन एक ही करवाऊंगी, बस उसमें चेंजिंग आपको करवा दूंगी। तो यूनिफॉर्म के लिए आपने लिखना है इफ अ बॉडी, साथ साथ लिखते जाएं, इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी क्या है? देखें आपके पास बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक लेट्स सपोज के हमें 3 सेकंड्स लगे हैं। ठीक है, ये जी हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया। फिर पार्टिकल जब बी पॉइंट से मूव करता हुआ सी पॉइंट पे गया तो फिर हमारे पास 3 सेकंड टाइम में फिर 3 सेकंड लगा, और जितना यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था उतना ही अब फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है कवर हुआ है। ठीक है, फिर अगले 3 सेकंड में हमने फिर नोट किया तो अब टाइम भी 3 सेकंड लगा, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये जो थीटा में चेंजिंग आई ये भी उतनी ही आई जितनी पहली दफ़ा या दूसरी दफ़ा आई है। ठीक है, तो अगर क्या है वक्त के मसावी वक्फों में मसावी वक्फे लेनी है, टाइम आपने एक जितना ही लेना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में सेम फ़र्क आए, हर ए से लेके बी तक जितना इसमें फ़र्क आया थीटा में, फिर बी से लेके सी तक भी उतना ही फ़र्क आया, और सी से लेके डी तक भी उतना ही चेंजिंग आए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में। तो इस तरह का आपके पास जो वेलोसिटी होती है उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब डेफिनेशन दोबारा लिख लें, इफ़ अ बॉडी कवर्स इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, इसके मुकाबले में नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी सेम डेफिनेशन लिखेंगे, क्या बस चेंजिंग करनी है। मैंने लिखवाई है इफ़ अ बॉडी कवर्स इक्वल, अब इक्वल की जगह बस आपने अनइक्वल लिख देना, बाकी पूरी डेफिनेशन आपने वही रखनी है। ठीक है, फिर भी मैं एक दफ़ा बोल देती हूँ, इफ़ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। अब इस बात का क्या मतलब है? देखें, हम पार्टिकल था ए पॉइंट पे, जब ए से लेके बी तक बी वाले पॉइंट पे गया, इसको 3 सेकंड्स लगे हैं, इसने कुछ ना कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ एंगल कुछ ना कुछ आया होगा थीटा। ठीक है, फिर अगले 3 सेकंड्स में हमने देखा तो आपके पास जब बॉडी मूव करके गई है तो जो मतलब यहाँ भी टाइम 3 सेकंड, यहाँ भी 3 सेकंड, यहाँ भी 3 सेकंड। ठीक है, टाइम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आपने लिया तो देखा कि आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग आ रही है, यहाँ वैल्यू थोड़ी कम आई है, यहाँ ज़्यादा आ गई है, और यहाँ फिर आपके पास ज़्यादा आ गई, मतलब चेंजिंग आ रही है, एक जैसी वैल्यू नहीं आ रही है। तो अगर आपके पास इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर हो तो इस तरह की जो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी होती है वो नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो डेफिनेशन को दोबारा लिख लें, इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन
equal interval of time, then this velocity is called non-uniform velocity. ठीक है, बात की समझ आ गई कि नहीं आ गई है? यूनिफॉर्म का मतलब आपने यही एक दफ़ा माइंड में बिठा ले, चाहे एक्सेलरेशन हो, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट में आ जाए। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होंगे और इक्वल ही आपके पास जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होंगे लेकिन अनइक्वल जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपके पास होगा। ठीक है, ये जो थीटा है इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। उसके बाद आपकी बुक में सबसे पहले जो है पॉइंट हाईलाइट किया हुआ है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का। ठीक है, मैंने बस एवरेज लिखा है, आपने एंगुलर वेलोसिटी के लिए मैं आगे चले ओमेगा के साथ लिख देती हूँ क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा के साथ जो है वो शो किया जाता है। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी आपके पास क्या है बच्चों? एवरेज का मतलब हमेशा आपने ये लेना है कि देखें मेरे पास पॉइंट था ओ, फिर ए, यहाँ हमने पॉइंट लिया, यहाँ बी लिया, यहाँ सी, यहाँ डी, यहाँ ई। ठीक है, आपने क्या करना है, एवरेज की पहले डेफिनेशन लिखें। टोटल चेंज इन, किस में टोटल चेंज? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी के पूरे टॉपिक में आप बार बार वर्ड बोलोगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी के टॉपिक में, और एंगुलर एक्सेलरेशन के टॉपिक में एंगुलर वेलोसिटी का वर्ड बार बार बोलोगे। बाकी डेफिनेशन आपने सेम रखनी है। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की टोटल चेंज इन, टोटल आपके पास मतलब ए से लेके ई तक टोटल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डेल थीटा में टोटल आपके पास चेंज आया ए से लेके ई तक का, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। मतलब देखिए यहाँ 3 सेकंड लगे, यहाँ 3 सेकंड लगे, यहाँ 3 सेकंड लगे, यहाँ 3 सेकंड लगे। तो 3 में 3 ऐड करें 6, 6 में 3 ऐड करें 9, 9 में 3 ऐड करें तो आपके पास कितना हो जाएगा? 12 सेकंड। तो ऊपर आपने टोटल जो चेंज आया है थीटा में उसको डिवाइड कर देना टोटल टाइम के साथ, तो आपके पास ये एवरेज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप चले और यहाँ तक जितने भी आपने पॉइंट अगर आगे भी नोट किए हुए सब के टाइम को आपस में प्लस करें और टोटल एंगल निकाल लें। तो टोटल एंगल को ऊपर रखेंगे या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को ऊपर रखेंगे, डिवाइड बाय टोटल टाइम करेंगे तो आपके पास एंगुलर वो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो दोबारा से डेफिनेशन लिख लें। टोटल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड वी एवरेज। ठीक है, यहाँ आप ऐसे करके भी लिख सकते हो। देखें, टोटल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिख के फिर डेल थीटा लिख दें, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम के आगे डेल टी लिख दें, इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो आपके पास ये वाली चीज़ आ गई। अब इंस्टेंटेनियस का उर्दू में जो है मायने अपने जहन में रखें, लम्हा आपके पास। ठीक है, लम्हा होता है बिल्कुल शॉर्ट टाइम, बिल्कुल मतलब कि ना टाइम बिल्कुल ज़ीरो भी नहीं लेकिन ज़ीरो के करीब करीब। अब देखें अगर ए से बी तक बात करते हैं, इसके छोटे छोटे हिस्से करें, ये हिस्सा किया, ये इससे भी छोटे हिस्से ये आपने किए, फिर इसके भी कुछ जो है स्मॉल पार्ट्स बनाए हैं, पैचेस बनाए। तो इंस्टेंटेनियस होता है लम्हा, किसी लम्हे पे जो हम लोग जो एंगुलर वेलोसिटी ले रहे हैं उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आप क्या लिखोगे? आपकी बुक पे लिखी हुई है वही आप लिखोगे। दी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी जो होती है इज द लिमिट, वो लिमिट होती है किस रेशो की? जो उसका फार्मूला है ना, यही फार्मूला डेल थीटा डिवाइडेड बाय डेल टी, लेकिन इसमें आपने एक कंडीशन लगा देनी है कि डेल्टा टी जो है वो अप्रोचेस टू जीरो। ठीक है, द इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज द लिमिट ऑफ द रेशियो डेल थीटा डिवाइडेड बाय डेल टी एंड डेल टी अप्रोचेस टू जीरो। तो आपने ये लिखा है कि डेल थीटा डेल टी के इस साइड पे आपने लिख देना है कि लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। मतलब कि आपने टाइम इतना शॉर्ट लिया है कि ये बिल्कुल ज़ीरो होने वाला है। ठीक है, ज़ीरो नहीं है लेकिन इतना स्मॉल आपने, ये आपके पास सर्कल है ना, तो सर्कल का ये आपके पास सेंटर है, तो इसके बिल्कुल करीब, बिल्कुल ये इस पॉइंट के बिल्कुल करीब आप मतलब कि टाइम जो है अभी कुछ भी नहीं गुजरा होगा, कुछ सेकंड हुए होंगे, तो तब जो आपने उस इंस्टेंट पे जो आपने वेलोसिटी नोट करनी है वो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगी। उसकी डेफिनेशन आप ये वाली लिखोगे। ठीक है, अब यहाँ जो है इसमें क्या बता रहा है कि आप देखिए ना, आप खुद ही यहाँ हम लोग लिख रहे हैं कि लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, मतलब कि टाइम आहिस्ता आहिस्ता जो है टाइम आपके पास बिल्कुल जो है आप जीरो के बराबर है, मतलब ना होने के बराबर है। तो देखिए डेल्टा टी का डब्ल्यू एंगुलर वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है? इनवर्स है। तो जो ये डिक्रीज होता जाएगा उतना ही ये बढ़ता जाएगा। तो जब एक चीज़ बिल्कुल जीरो को अप्रोच कर रही है तो उसका मतलब है दूसरी चीज़ बढ़ते बढ़ते
इनफाइनाइट होगी हुई है, ठीक है। तो यही चीज़ लिख रहा है कि इन दी लिमिट व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, जब आप कहेंगे डेल्टा टी अप्रोच कर रहा है जीरो को, तो इसका मतलब है कि एंगुलर वेलोसिटी के साथ डेल्टा टी का इन्वर्स रिलेशन है। तो कहते हैं द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वुड बी इनफाइनाइटिसमली स्मॉल, मतलब कि देखिए आपके पास ये सर्कल है ना, आप खुद ही कह रहे हो कि जो हमारे पास यहाँ तो ये छोटा सा आप इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी जब नोट की है, तो इस इंस्टेंट की बात की है जब टाइम आपका ना होने के बराबर है, तो यहाँ से जो डेल्टा थीटा की वैल्यू आएगी वो भी बड़ी स्मॉल आएगी, ठीक है। तो कहता है सो इट वुड बी अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि मैंने आपको जब पढ़ाया ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मैंने कहा था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपके पास वेक्टर कब होगा, डेल थीटा वेक्टर तब होगा जब एंगल बहुत ही छोटा हो, और ये स्केलर के तौर पे कब बिहेव करेगा जब एंगल बहुत बड़ा आ जाए, ठीक है। अगर तो थीटा की वैल्यू एंगल की वैल्यू छोटी है तो वेक्टर के तौर पे बिहेव करेगा। आप देखें ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब स्मॉल हो जाता है तो आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो थीटा है वो वेक्टर के तौर पे बिहेव करता है। तो ये अगर वेक्टर के तौर पे बिहेव कर रहा है तो फिर एंगुलर वेलोसिटी भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो यही चीज़ जो है उसने लिखी है। और डायरेक्शन के बारे में बता रहा है कि डायरेक्शन जो है हम राइट हैंड रूल की मदद से बताएंगे, ठीक है। राइट हैंड रूल की मदद से कैसे देखें, अगर यहाँ पार्टिकल पी पड़ा वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब एंटी क्लॉक ऐसे उसकी मोशन हो रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मैंने आपको सिखाया था अपना हाथ ऐसे रखना है, जिस डायरेक्शन में आपके पास मोशन है उस डायरेक्शन में आपने फिंगर्स रखनी है और थंब को आपने बिल्कुल सीधा रखना है, ठीक है। तो आप फिंगर्स को रोटेट करो कि थंब जिस साइड को अपवर्ड डायरेक्शन में थंब है, तो उसका मतलब है कि आपके पास जो है अपवर्ड डायरेक्शन में आपके पास जो है एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ठीक है। तो अब एंगुलर वेलोसिटी के यूनिट्स की बात कर लेते हैं। फार्मूला आपका हो गया एंगुलर वेलोसिटी का, ओमेगा इज इक्वल टू डेल थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब थीटा जो है हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पहले लेक्चर में पढ़ा था, यहाँ इसको रेडियन में लेते हैं, यहाँ रेवोल्यूशन में लेते हैं या डिग्री में लेते हैं, ठीक है। अगर आप इसको रेडियन में ले रहे हो, इसकी जगह हमने इसका यूनिट रेडियन लगा दिया, तो टाइम आप फिर सेकंड में लोगे, ठीक है, रेडियन पर सेकंड। अब एस को उठा के ऊपर ले जाओ तो ऐसे करके रेडियन और एस -1 या रेडियन पर सेकंड आप ऐसे लिख सकते हो। अगर तो रेडियन में लिखना है तो आपका ये यूनिट बनेगा, लेकिन इसको अगर आपने रेवोल्यूशन में लेना है, मतलब थीटा की वैल्यू रेवोल्यूशन में लेनी है, तो फिर टाइम आपको मिनट्स में लेना पड़ना है, ठीक है। मिनट को ऊपर उठा के लेके जाओगे तो मिनट के ऊपर -1 आ जाएगा। इसको हम लोग RPM भी पढ़ सकते हैं। R का मतलब है रेवोल्यूशन और पढ़ को आप P के साथ और मिनट के लिए आप M लगाओगे, RPM भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसमें ये शॉर्ट के लिहाज से अहम है, लॉन्ग के लिहाज से नहीं है। इसके बाद हम करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, वही सारी डेफिनेशंस हम लोग करेंगे, बस ये है कि जहां हमने एंगुलर वेलोसिटी के टॉपिक में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वर्ड यूज़ किया था, एंगुलर एक्सेलरेशन के टॉपिक में एंगुलर वेलोसिटी का वहाँ वर्ड लगा देंगे। सबसे पहले डेफिनेशन जैसे हमने एंगुलर वेलोसिटी की क्या है, द रेट एट विच एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज चेंजिंग विद टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर एक्सेलरेशन की करनी है तो वही वर्ड लिखने हैं, द रेट एट विच दी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जगह आपने एंगुलर वेलोसिटी लगा देनी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। उसके बाद इसका फार्मूला लिखना है, आपके पास फार्मूला हो जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल टी, ठीक है। हमने कहा रेट ऑफ चेंज, रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम, आपने लिखना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा के साथ जाहिर करते हैं ना, और चेंज को हम डेल्टा के साथ, तो रेट का मतलब है डेल्टा टी डिवाइडेड बाय में आएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। अब मैंने एंगुलर वेलोसिटी का भी पढ़ाया है। सबसे पहले मैंने डेफिनेशन आपको यहाँ से करवाई थी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी की, लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन में आप कभी भी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन नहीं करोगे। अगर तो आपके पास वेलोसिटी ही यूनिफॉर्म है तो वहाँ एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस होता है। एक्सेलरेशन किसको कहते हैं? वेलोसिटी में चेंजिंग डिवाइडेड बाय टाइम। अगर वेलोसिटी में तब्दीली हो तो फिर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन की आप डेफिनेशन नहीं करेंगे। अगर आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, एंगुलर वेलोसिटी हो जाए, तो वहाँ तो एक्सेलरेशन ही प्रोड्यूस होता है, तो ये आप डेफिनेशन नहीं करेंगे, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म की भी नहीं करेंगे। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे एवरेज से, ठीक है। एक्सेलरेशन की जब बात होगी तो वही डेफिनेशन जो मैंने यहाँ बुक पे लिखवाई हुई थी ना कि एंगुलर वेलोसिटी के लिए हमने लिखी थी टोटल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जगह आपने एंगुलर वेलोसिटी लिख देनी है, टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, और यहाँ डेल थीटा की जगह डेल ओमेगा डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आपने एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या लिखनी है? टोटल चेंज इन
एंगुलर वेलोसिटी डेल ओमेगा डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एंगुलर एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, इसकी आपने डेफिनेशन लिख देनी है। उसके बाद इंस्टेंटेनियस की भी यहाँ लिखी हुई है। इंस्टेंटेनियस में जो फार्मूला है उसमें बस डेल्टा टी लिमिट लगानी है और डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, तो यही आपने लिखना है। द इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन इज द लिमिट ऑफ द रेशो किसकी, डेल ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी की मतलब कि एंगुलर वेलोसिटी की टाइम के साथ व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। कहते हैं देयरफॉर इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, एक्सेलरेशन का ये वाला हम लोग फार्मूला लिख सकते हैं। अब आपने बताना है कि ये स्केलर है कि वेक्टर है। अभी हमने एंगुलर वेलोसिटी का जो मैंने आपको पढ़ाया तो हमने कहा था एंगल आपके पास, क्योंकि डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा टी लिमिट हम लगा दी है ना कि डेल्टा टी अप्रोच कर रहा है जीरो को, मतलब इसकी वैल्यू बहुत ही कम है। तो जब ये अप्रोच करेगा जीरो को तो वहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी स्मॉल होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल होगा मतलब डेल थीटा की वैल्यू स्मॉल होगी। तो डेल थीटा की वैल्यू जब स्मॉल हो तो ये वेक्टर के तौर पे बिहेव करता है। और हमने पीछे पढ़ा कि अगर ये वेक्टर के तौर पे बिहेव करता है तो फिर डेल ओमेगा भी वेक्टर के तौर पे बिहेव करेगा। तो डेल ओमेगा से जो आंसर एंगुलर एक्सेलरेशन का आएगा वो भी आपके पास वेक्टर के तौर पे बिहेव करेगा। तो यही चीज़ लिख रहा है कि कहता है द एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और जिस एक्सिस के गिर्द जो है रोटेशन हो रही है वही हमें बताएगा कि इसकी डायरेक्शन क्या है। अब अगर यूनिट की बात करते हैं, ठीक है, यूनिट से पहले हमें फार्मूला आना चाहिए। हमने क्या पढ़ा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एंगुलर वेलोसिटी का मैंने आपको इसी लेक्चर में पढ़ाया है, या तो रेडियन पर सेकेंड इसका वो होगा, क्या नाम है, यूनिट होगा, या आपके पास रेवोल्यूशन पर मिनट होगा। ठीक है, अगर रेडियन में बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी का हम लोग कहते हैं हमारे पास है रेडियन पर सेकंड, जो है इसका क्या है यूनिट है। और टाइम भी आप सेकंड में लोगे, जब रेडियन में बात होगी तो टाइम आपका सेकंड में आएगा। इस एस को भी उठा के ऊपर ले दो तो क्या बन जाएगा रेडियन, एक ये S-1 ये भी ऊपर जब जाएगा S-1 हो जाएगा। तो दोनों की बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड करेंगे तो रेडियन पर सेकंड का स्केयर हो जाएगा। ठीक है, एक तो मैंने ये वाला आपको फार्मूला पढ़ाया था। दूसरा हमने कहा था रेवोल्यूशन पर मिनट। अगर यही फार्मूला आपका हम लोग किस में लेते हैं, रेवोल्यूशन पर मिनट में, ठीक है, पर मिनट में, तो नीचे यहाँ भी डिवाइडेड बाय टाइम है तो इसकी जगह भी आप मिनट लोगे। तो इसी तरह से इस मिनट को भी आप ऊपर उठा के लेके जाओगे तो रेवोल्यूशन पर मिनट का आपके पास स्केयर बन जाएगा। तो दोनों में से आप कोई भी जो है यूनिट लिख सकते हो या दोनों ही उसको मेंशन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ आपके पास जो एक ये पैराग्राफ है, ये आपने वैसे याद नहीं करना, मैं आपको समझा देती हूँ कि लेट्स सपोज आपके पास एक कोई भी आपके पास स्टील की जो है कोई ले लें, रॉड ले लें, कोई भी चीज़ ले लें। ज़ाहिर है उसका एक फ़िक्स पॉइंट होगा जिसका नाम O होगा, और एक ये सर्कुलर ट्रैक में पेंसिल ही देखें ना अगर आपके पास है तो आप सर्कुलर ट्रैक में इसको मूव करवा रहे हो तो दूसरा सिरा जो है इसको किसी पॉइंट पर P पे ले लें। तो जो आप रोटेशन जब इसकी होगी तो ज़ाहिर रोटेशन की वजह से इसमें एंगुलर वेलोसिटी भी होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन भी आपके पास होगा। ठीक है, तो ये O से लेकर P तक ये जब आपके पास मूव करेगा तो यही चीज़ वो बता रहा है कि बजाय हम इसको सर्कुलर ट्रैक में डिस्कस करने के हम लोग सिर्फ इसको जो रेफरेंस लाइन, ये आपके पास एक रेफरेंस लाइन का काम कर रही है कि इसके हिसाब से हम लोग एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो निकाल रहे हैं। तो कहते हैं बजाय कि ये सर्कुलर ट्रैक को डिस्कस करने के हम लोग क्या कर देते हैं, सिर्फ ये रेफरेंस लाइन देखेंगे, यहाँ से सर्कुलर आपका ट्रैक नहीं बनाया, सिर्फ रेफरेंस लाइन को ही कहते हैं हम लोग डिस्कस कर देते हैं। तो ये भी चीज़ आपने सारी नहीं करनी, आपने बस यहाँ तक करना है। ये शॉर्ट के लिहाज से अहम है, लॉन्ग के लिहाज से अहम नहीं है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।